द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पंचविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः त्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् पंचत्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत् द्वाचत्वारिंशत् द्वा और द्वि दोनों बनेगा चत्वारिंशत्। जहाँ जहाँ वैकल्पिक रूप बनता है उसमें से एक जो सरल रूप है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ताकि एक पढ़ने में ना संस्कार में एक आना चाहिए, ताकि जब हम पढ़े हमारी धारा बने तो हम फिर 9 10 ऊनविंशति एकोनविंशति विंशति ऐसा संस्कार ना पड़े। हम जानते रहे कि 9 10 भी कहते हैं, ऊनविंशति भी कहते हैं, एकोनविंशति भी कहते हैं, लेकिन पढ़ने में एक ही संस्कार में रहना चाहिए। ठीक है, ताकि जब हम संख्या बोले तो अष्टादश के बाद गड़बड़ाए नहीं, हमको क्लियर होना चाहिए कि हमको चाहे ऊनविंशति भी बोलिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर एक ही बोलिए, एक हमारे संस्कार में रहे। और बाकी जानकारी दोनों की दो रूप बन रहे हैं, 3 रूप बन रहे हैं, जिसके जितने वैकल्पिक रूप बन रहे हैं वो जानना है। पढ़ना धारा प्रवाह में एक ही पढ़ना है। ठीक हो गया, तो कर लेंगे इसको ना। चलिए, पंचत्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पंचचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टाचत्वारिंशत्। अब आप अष्टचत्वारिंशत् भी बोलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो आपको आसान लगे। नवचत्वारिंशत् पंचाशत्। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था, आपको ये कहा गया था कि यहाँ तक आप पढ़ के आएंगे। पढ़ के आए हैं पक्का? एक सांस में सुनाने को आपने कहा था नहीं? आगे पढ़िए। एक पंचाशत्। सिस्टम यही कहता है कि इकाई को हम पहले बोलेंगे और दहाई को बाद। तो दहाई के स्थान पर 5 है, तो जब 5 का हम 10 गुना मान करेंगे तो 50 हो जाएगा ना। और 50 की संस्कृत हमें पता है पंचाशत्। अब हमको 51 बोलना है तो इकाई के स्थान पर 1 है, इसलिए हम पहले 1 बोलेंगे, इसके बाद पंचाशत् बोलेंगे। तो 1 पंचाशत् मतलब 51 51 ना। सिस्टम फॉलो करेंगे, याद नहीं करेंगे। बोलो हाँ, याद नहीं करेंगे, सिस्टम फॉलो करेंगे। जो सिस्टम बनाया पाणिनि ने, इकाई को पहले बोलना है, दहाई को बाद। दहाई के स्थान पर जो होगा उसका 10 गुना मान होता है। दहाई के स्थान पर क्या है? 51 में दहाई के स्थान पर क्या है? 5। अब 5 का 10 गुना मान बढ़ाइए और 50 को क्या बोलेंगे? और 51 बोलना है तो इकाई में क्या रहेगा? इकाई में क्या रहेगा? तो पहले क्या बोलेंगे और फिर क्या बोलेंगे? तो 1 पंचाशत् माने कोई रटने की चीज़, समझने की चीज़। समझ गए ना? हाँ, तो आगे इसी तरह फॉलो करना है। दहाई के स्थान पर 5 ही रहेगा, इकाई के स्थान पर बदलेगा। कभी 1 रहेगा, कभी 2 रहेगा, कभी 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा। इनकी भी संस्कृत हमको पता है। 1 पंचाशत्, 2 पंचाशत्, 3 पंचाशत्, 4 पंचाशत्। ये जो अब थोड़ा परिवर्तन आपको दिखना, चतुर इत्यादि, ये संधि का परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? तो कहीं हल संधि हो रही है, कहीं विसर्ग हो रही है, तो कहीं जिस प्रकार का थोड़ा बहुत परिवर्तन आपको दिख रहा है,
वो संधिगत परिवर्तन है। भाई दो शब्द मिल रहे हैं ना, तो दो शब्द मिलेंगे तो दो अक्षर मिलेंगे, और दो अक्षरों के मिलने से कुछ न कुछ विकार होगा। तो जो थोड़ी कहीं आपको विकृति मिलती है तो ये समझना संधिगत विकृति है। आप जब संधि पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे, अच्छा यहाँ कहाँ रेप को सकार, सकार को रेप, कहीं विसर्ग। ये जो परिवर्तन आपको थोड़ा बहुत किसी संख्या में दिखता है, वो अक्षरों से अक्षरों के मिलने से जहाँ जैसी परिस्थितियाँ बनती हैं वहाँ वैसा परिवर्तन होता है। तो ये संधिगत परिवर्तन है। तो अब देखना, त्रिपंचाशत, चतुःपंचाशत, पंचपंचाशत, षट्पंचाशत, सप्तपंचाशत, अष्टपंचाशत। जैसे आप अभी अष्टा बोल रहे थे, अष्टा भी वैकल्पिक रूप बनता है, पर अष्टपंचाशत अष्टा की जगह में ज़्यादा आसान है। तो जो ज़्यादा आसान हो उसको जल्दी स्वीकार करना चाहिए, जिसको हम बोल पाएँ सहजता से। अष्टापंचाशत भी बोलेंगे तो गलत नहीं होगा। जैसे आप अष्टादश बोल रहे थे, अष्टाविंशति बोल रहे थे, अष्टात्रिंशत बोल रहे थे, ऐसे फिर अष्टचत्वारिंशत और अष्टाचत्वारिंशत, अष्टपंचाशत और अष्टापंचाशत वैकल्पिक रूप दोनों बनेगा पाणिनि की दृष्टि से। तो आगे भी देखना, नवपंचाशत। अब 60 से एक कम है तो ये एकोन षष्ठी भी होगा, ऊन षष्ठी भी होगा, एकान्न षष्ठी भी होगा। ये सिर्फ हमें जानना है, सिर्फ हम जाने रहें कि मान लीजिए पूछे कि 59 को क्या कहेंगे संस्कृत में, तो लिखा हो एकान्न षष्ठी, ऊन षष्ठी, एकोन षष्ठी या नवदश या ऊपर ये नहीं, नवपंचाशत बोले फिर लिखे उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। और या बोले कि भाई 59 को क्या नहीं कहते हैं, तो 3 विकल्प ऐसा होगा जो कहते हैं और एक ऐसा होगा जो नहीं कहते हैं। ऐसे कोई सवाल आए तो आपको जानकारी रखनी है कि अच्छा इनका ये वैकल्पिक रूप बन सकता है। कर लेंगे इसको। तो 60 तक अभी आप कर लेंगे, 10 और बढ़ा दिया। सिस्टम ही फॉलो कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। आप चाहें तो आज इसको 100 पूरा कर सकते हैं सिस्टम फॉलो करते हुए। 1 पंचाशत, 50 जान ही गए, इकाई के स्थान पर 1 बोल देंगे, 1 पंचाशत हो जाएगा। अब आप षष्ठी ही जान गए, सिस्टम फॉलो करिए, 1 षष्ठी हो जाएगी। कर लेंगे ना, तो बोलिए 1 षष्ठी, द्विषष्ठी, त्रिषष्ठी, चतुष्षष्ठी, पंचषष्ठी, षट्षष्ठी, सप्तषष्ठी, अष्टषष्ठी, नवषष्ठी, सप्तति। बहुत याद करना पड़ रहा है, नहीं सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, सिस्टम आगे भी फॉलो होगा। सप्तति माने और 70 1, पहले क्या बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे, दहाई के स्थान पर क्या है, 7 है। इसका मान कितना होगा, तो 7 गुणे 10, 70 को क्या बोलते हैं, हमें 71 बोलना है, 1 सप्तति। सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, सब लोग बोले सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, संख्या नहीं पढ़ रहे हैं, पैटर्न नहीं बदलना। बोलो हाँ, गलत पैटर्न नहीं चलेंगे। गलत पैटर्न पे चलने वाला आदमी गड़बड़ा जाएगा। बोलो हाँ या ना। सड़क बनी है, बाईं ओर से चलना है, एक्सीडेंट की संभावना कम है। पैटर्न बदल दोगे, दाहिनी ओर से चलोगे, बड़ी तेजी से एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा है। पैटर्न नहीं चेंज करना है, अपने पैटर्न में रहना है। बोले हाँ या ना। 1 सप्तति, द्विसप्तति, त्रिसप्तति, चतुष्सप्तति, पंचसप्तति। क्या बोलेंगे इसको संख्या? कितना बोलेंगे? 75 में इकाई कितनी है? दहाई कितनी है? दहाई के स्थान पर क्या है? 7 है। कितना गुना मान बढ़ेगा? तो क्या हो जाएगा? जो 7 है इसका कितना मान है? 70। और 75 में जो 5 है इसका कितना मान है? तो 70 5 कितना होता है? 70 5। लेकिन संस्कृत पहले इकाई बोलती है, इसलिए 5 + 70 = 75। सिस्टम यही है, पहले इकाई फिर दहाई। बोले इसे हम लोग सप्तति ही पंच ऐसा नहीं बोलते, सप्तति ही पंच, सप्तति ही षट, सप्तति ही सप्त, सप्तति ही अष्ट। सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा। पहले पंच तब सप्तति, पहले इकाई फिर दहाई। बोलो हाँ या ना। पंच सप्तति ये 75 होगा, सप्तति ही पंच ये तो 70 और 5 होगा। ये क्या होगा?
ये 75 नहीं होगा, ये 70 सप्तति ही 70 होगा और पंच 5 होगा। तो 70 और 5 ऐसे बोलना हो तो आप सप्तति पंच बोल सकते हैं, 75 बोलना हो तब तो पंच सप्तति बोलना पड़ेगा। बोले हाँ या ना? पंच फिर सप्तति, 5 जुड़ेगा किसमें, कितना होगा, पंच सप्तति। बोलिए षट सप्तति, सप्त सप्तति, अष्ट सप्तति, अष्टा सप्तति भी कह सकते हैं, जाने रहिए बोल। 9 सप्तति और अशीति, अशीति में एक कम कर दीजिए। तो चाहे आप 9 सप्तति कहें, चाहे एकोनाशीति कहें, चाहे एकानशीति कहें, अशीति माने पक्का, 80 में एक कम क्या होगा, क्या हिंदी में बोलिए, क्या बोलिए, अब एकानशीति बोलिए, अब 79 बोलिए, एकानशीति, एकोनशीति, 79, 70, 79, 78, फिर उसके बाद 80 नहीं, अशीति ही। अशीति को देख के हिंदी वालों ने 80 बोल दिया। बोलो हाँ, हम 80 देख के अशीति बोले हैं कि अशीति देख के वो 80 बोले? और ये अशीति देख के उन्होंने 80 बोल दिया। 80 नहीं बोलो बे, अशीति बोलो। क्या बोलना है? इंग्लैंड में जाके अंग्रेजों को सिखाना पड़ेगा कि तुम्हारा अशुद्ध है, क्या अशीति ही शब्द है, क्या बोलना है? हाँ, तो वो बताएंगे कि नहीं नहीं नहीं, हमारे बाबा जी अशीति से ही 80 लिए हैं। बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब देखना सिस्टम फॉलो करेंगे। 81 बोलना है, क्या बोलेंगे पहले, क्या बोलेंगे? एकाशीति, क्या है? एक, फिर क्या है? अशीति। एक के काम में क्या है, इधर क्या है, कौन संधि होगी, क्या बनेगा? समझ में आया? मैं अभी आपको बता रहा था कि जो भी परिवर्तन हो रहा है ना वो संधिगत हो रहा है ना। यहाँ भी परिवर्तन हुआ है, क्या बना है? एकाशीति। एक था ही, अशीति था, तो ये संधि का परिवर्तन आप साफ साफ देख सकते हैं ना। हाँ, तो इसी तरह आपको सब जगह परिवर्तन करते चलना है। द्विशब्द है, अशीति आएगा, क्या बनाएंगे? द्वयशीति, क्या बनेगा? कौन संधि? जहाँ जो संधि हो सकती है वो होगी ना। ई के बाद आ रहा था, ई के स्थान पर या हो गया। समझ में आ गया? ये या द्वा से जुड़ा हुआ है, इसलिए दा हलंत है। द्वयशीति बोलेंगे, क्या बोलेंगे? द्विअशीति भी बोल सकते हैं, पर जहाँ संधि हो सकती है वहाँ करना पड़ेगा। बोलो हाँ। जैसे द्विपंचाशत बोल रहे थे, द्वि, चूंकि द्वि में जो दा में वाह है और फिर उसके बाद ई है, तो ई के बाद 50 का पा आ रहा था। बोले हाँ। और ई के बाद पा आए तो फलनिया संधि हो जाए, ऐसा कोई नियम नहीं था, इसलिए द्विपंचाशत ही रह गया। यदि द्वि अपंचाशत होता तो वहाँ भी द्वयपंचाशत बन जाता, संधि हो जाती। बोले हाँ। यदि द्वि के बाद ई आ जाता ना तो ई मिल करके भी दीर्घ हो जाता, तो द्विचाशत ऐसा कुछ बन जाता। मान लो होता तब, नहीं है इसलिए नहीं बना। द्विचत्वारिंशत था, बोलो हाँ। द्वि शब्द था, द्वि में ई थी, आगे चत्वारिंशत का चा था, ई के बाद चा आए, अयादि संधि हो जाए। बोले ऐसा नियम ही नहीं था, नहीं तो हो जाता। द्वि के बाद माने ई के बाद चा आए तो दीर्घ संधि हो जाए। बोले ऐसा कोई नियम ही नहीं था, इसीलिए नहीं हुआ, नहीं तो हो जाता। बोलो हाँ या ना। द्वि में जो ई है, ई के बाद चत्वारिंशत का चा आया, यण संधि हो जाए। बोले हो तो जाती, ऐसा कोई नियम ही नहीं था। बोलो हाँ। यदि होता तो हर जगह, जहाँ जहाँ है वहाँ हो रहा है। देखो जहाँ जहाँ कुछ नियम है वहाँ पर हर संधि का, विसर्ग संधि का कहीं कोई नियम। देखिए चतुश्चत्वारिंशत आप बोल रहे थे, चतुर्चत्वारिंशत नहीं बोला, वहाँ फॉलो हो रहा है, नियम फॉलो हो रहा है। इसलिए चतुश्चत्वारिंशत, यहाँ संधि का नियम फॉलो, जहाँ जहाँ संधि का नियम फॉलो हो सकता है वहाँ हुआ है, और यहाँ सब जगह हो रहा है। आप देख सकते हैं त्रि और अशीति ना। त्रा में क्या है? ई के बाद क्या है? ई के बाद कोई स्वर आए तो यह संधि होगी, नियम फॉलो होगा, क्या बनेगा?
क्या बनेगा? त्रयशीति। अब त्रिअशीति बोलते हैं आप तो ये गलत होगा, बोलो हाँ या ना? ये त्रयशीति सही होगा। क्या होगा? सिस्टम वही चल रहा है, 3 को त्रि कहते हैं, अशीति को 80 कहते हैं। हमें 80 3 83 बोलना था, बोलो हाँ। इकाई पहले बोलना था, इकाई को पहले बोला, फिर दहाई के स्थान पर 8 था, 8 का मान 10 गुना हो गया, 80 बना। 80 को संस्कृत में अशीति कहते थे, तो त्रिअशीति संधि हो गई, त्रयशीति बना। बोलो हाँ या ना? कर लेंगे ना? कर लेंगे। चतुर शब्द था, आगे अशीति आ रहा था, क्या बनेगा? क्या बनेगा? ये रेफ जाके आगे मिला, क्या बनेगा? चतुरशीति। क्या बना? हाँ, चतुरशीति। चतुराशीति नहीं करेंगे, बोलो हाँ या ना? चतुराशीति। एक बार अपना पन्ना पलट लो और 4 को देखो, चौको 4, 4 को देखो, देख लिया? क्या लिखा है? क्या लिखा है? चतुर्गरा हलंत है कि पूरा? क्या है? यहाँ क्या लिखा है? ये प्रातिपदिक है, बोलो हाँ या ना? प्रातिपदिक ही लिया जा रहा है। तो चतुर्गरा हलंत है ना 4 में, वही 84 में है। चतुर्धन अशीति क्या बना? यदि रेफ पूरा होता तो इसमें रा में आ होता, और यदि रा में आ होता और आगे अशीति का आ आता, क्या बन जाता? क्या बन जाता? चतुराशीति। क्या बन जाता? पूछेगा 84 को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? चतुराशीति भी लिखा होगा, चिन्ह लगाओगे? क्या पता ए विकल्प में चतुराशीति पहले लिखा हो, बोलो हाँ। चतुराशीति मार के आओगे, बेवकूफ हो जाओगे। चतुर वही है जो चतुर्शीति लगा के आएगा, बोले हाँ। चतुर वही है जो चतुर्शीति लगा, जो चतुराशीति लगाएगा तो चतुर नहीं है, बोले हाँ या ना? चतुर्शीति क्या लिखेंगे? हाँ, चतुर्शीति को क्या लिखेंगे? कर लेंगे ना, बोलो हाँ या ना? चतुराशीति। अब आगे आए क्या? पंच, फिर क्या है? अशीति। क्या बनेगा? कौन संधि लगे? अरे बाप रे, इतना तेज है। पंच अशीति तो नहीं लिखेंगे? ऐसा भी विकल्प में लिखा होगा। 85 को संस्कृत में क्या कहेंगे? ये भी लिखा होगा, इसको लगा के आओगे? नहीं, क्या लगाओगे? पंचाशीति, नंबर मिलेगा। पंचशीति में लुल हो जाओगे, लुल बनोगे, इसको लगाओगे फुल हो जाओगे, इसको लगाने से फुल होंगे, और पंचशीति से हाँ नहीं होंगे, बोलो हाँ या ना? बोले हो तो जाते, अब नहीं होंगे, बोले हाँ या ना? अब इसीलिए बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ गलती कर सकते थे, वही गलतियाँ नहीं करनी है। फिर से वही गलती करके आए, इसका मतलब यहाँ नहीं हो, कहीं और हो। पढ़ते समय यही रहना, बोलो हाँ या ना? मैडम से बोल के आया करो, 10 से 12 फोन मत करना प्लीज, जिंदगी का सवाल है। क्या बोलोगे? जिंदगी का सवाल है, जिंदगी का सवाल है मैडम, 10 से 12 हमारी जिंदगी मत बर्बाद करो। वैसे तो सारा दिन फोन करते ही हो, सारी रात फोन करते ही हो, 10 से 12 छोड़ दो। बोलो बोलो, बाबूराम सक्सेना के साथ होते हैं, बोलिए। भरतिहरी के साथ होते हैं, बोलो। सत्संगति कथय किम न करो, सत्संगति कथय। समझ में आया? कहाँ तक पहुँचे? षड अशीति, षड माने अशीति माने और 80 6, 86 पूछेगा, क्या लिखोगे? ऐसे लिखोगे? बोलो हाँ। काहे नहीं लिखोगे बे? बोले गलत है, षडाशीति नहीं लिखेंगे, डा हलंत है, इस हलंत डा में आ मिलेगा, षडशीति लिखेंगे, बोलो हाँ या ना? 86 पूछेगा, षडाशीति नहीं लिखेंगे, षडशीति लिखेंगे। क्या लिखेंगे? षडशीति। बोलो हाँ, क्या लिखेंगे? पक्का? पक्का? आगे देखना, सप्त
सप्त। आगे क्या है? क्या लिखेंगे? छोटा कि बड़ा? बड़ा काहे? कौन संधि हुई? दिमाग खुल गया, 12 बज गया क्या? आगे क्या है? अष्ट के टा में क्या है? क्या बनेगा? यही लिखेंगे ना? आगे देख रहा वो। आगे क्या है? अशीति ही। क्या बनेगा? क्या बनेगा? हिंदी में बोलो। हिंदी में क्या है? संस्कृत में क्या है? नवाशीति। हिंदी में क्या है? हिंदी में कुछ नहीं है बे, यहीं से गया है। बोलो हाँ। हिंदी का कुछ अपने पास है क्या? हाँ, हिंदी की अम्मा है हम लोग, वो हमारी बिटिया है। तो बोलो वहाँ है नवाशी। क्या है? क्या है? वो होना चाहिए नवाशीति। वो ती छोड़ दिए। बोलो हाँ या ना? अपन लोग नहीं छोड़े। नवाशीति क्या बोलेंगे? हाँ, आगे क्या है? क्या है? आगे क्या है? नवती ही माने। नवती ही माने। कर लेंगे ना? आपको संख्या भी पूछेगा। क्या पूछेगा? पड़ोसी की कापी झांकोगे? पड़ोसी के घर में कूदोगे? अपना घर मजबूत रखो। कर लेंगे। नवती माने सिस्टम फॉलो करो। 91 बोलना है। क्या बोलना है? पूछना पड़ेगा? नहीं, सिस्टम फॉलो हो रहा है। नवती जान के। नवती माने एक नवती माने द्विनवती, त्रिनवती, चतुरानवती। चतुरानवती नहीं, चतुर्नवती। क्या होगा? पंचनवती। कोई संधि का सिस्टम नहीं हो रहा है, इसलिए पंच और नवती सीधे मिल रहे हैं बस। सिस्टम चूंकि पंच के चा में जो आ है, आगे नवती का ना है। आ के बाद ना आए तो फलाना संधि हो जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। इसीलिए पंचनवती ऐसे रहेगा। षण्णवती में संधि का नियम लग रहा है। षट और नवती में आगे आपको बढ़ाया जाएगा हल संधि में, वहां बनेगा षण्णवती। क्या बनेगा? क्या बनेगा? तो याद रखेंगे, यही पूछेगा। क्या करेंगे? यही लिखेंगे ना? षण्णवती ही नहीं लिख देंगे। यहाँ संधि का नियम फॉलो हो रहा है। क्या नियम फॉलो हो रहा है? संधि में पढ़ेंगे। फिलहाल ये पढ़िए, षण्णवती बनेगा। इसके षण्णवती माने 97। क्या 95? 96। अंग्रेजी बोलो। क्या बोलेंगे? 96, 96। क्या बोलेंगे? हाँ, याद रखना, ये बहुत पूछता है। सब सोचते हैं कि सब लुल्ल हैं, अब नहीं लुल्ल हैं। वो यही लगाएंगे। बोलो हाँ या ना? आयोग से बोल दो, पूछ लो जो पूछना। क्या पूछ बोलेंगे? पूछ लो जो पूछना है। क्या पूछोगे? जो पूछोगे सब पढ़ेंगे। बोले हाँ या ना? षण्णवती। 4 तो छोड़ दें काल के लिए? मैंने बता दें? आप ही बताओ। सिस्टम फॉलो करो। 97। आगे अष्टनवती। फिर खत्म। 100 तक की गिनती सुनेंगे कल। एक चैप्टर समाप्त हुआ। बोलो हाँ या ना? संख्या बोलना था, संख्या जानना था, संख्या पढ़ना था। कर लिया आपने? बोले षण्णवती। किसको बोलेंगे? षण्णवती माने हम अब संख्या बोलेंगे, आप संस्कृत की संख्या बोलेंगे, हम हिंदी की संख्या बोलेंगे, आप संस्कृत की बोलेंगे। बोलो हाँ बोलेंगे। इसमें दिक्कत क्या है? सिस्टम फॉलो करेंगे। कर लेंगे ना? 85। क्या बोलेंगे? जानते हुए कोई बैठा रहे, भगवान करे ऊपर आवे गलत हो जाए। और यदि जानना है तो बोलना, नहीं जानते हैं तो भी बोलो, चाहे गलते बोलो। बोलना मस्ट है। जो मास्टर ना बोले वो कैसा मास्टर? बोलना पड़ेगा। 95 नहीं जाना, चाहे 80, 90 सब ठीक, कुछ बोलो पर बोलो। बोलो हाँ या ना? मास्टर की सबसे बड़ी पहचान बोलता है। मास्टर क्या करता है? मुंह खोलता है। और जो मुंह खोलता है कब? जब उसका दिमाग खुलता है। बोलो हाँ या ना? मैं हिंदी बोलूँगा, मैंने अंक बोलूँगा, आप संस्कृत की संख्या बोलेंगे। बोले हाँ बोलेंगे। 60, 50, 40, 30,
जो ने बोले भगवान करे फिर से पढ़ाए कुछ मुँह देखी लागना जो ससुर 30 में नहीं बोल लागा, बोलते नहीं यार। फिर से उसके लिए शराब दुर्वासा वाला विचिंतयन्ते यमनन्यमानसा तपोधनम वे। 2 बार, तीसरी बार माफ नहीं होगा। जो जानता हुआ भी नहीं बोलेगा, भगवान करेगा यहीं रहेगा। बस बस काहे बस, काहे बस मैडम, काहे बस बताओ ना। बस बस भगवान करे 4 बार नहीं 1000 बार। जो ना बोले वो यहीं रहे। जिंदगी में कभी नौकरी न लगे। ये नहीं चलेगा कभी। जानते हैं तो बोलना पड़ेगा। बोले हाँ या ना? हाँ, छेड़ो मत, खतरा हो जाएगा। हम अपना एड़ी चोटी की ताकत लगाते हैं, तुमको भी लगाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? यदि हम पढ़ाते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आए किस बात के लिए हो बे? नहीं बस बोलना पड़ेगा। बोलो हाँ, बोलना पड़ेगा। 20 10 बस 9। देखो कितना सिमिलर है, याद करते हो? 9 8 7 6 4 चत्वारी, 4 को 3 क्या बोलेंगे? 2 1 11 12 18 20 21 25 30 50 49 एक और 50 51 60 55 56 75 85 86 87 88 88 99 95 45 34 चतुस्त्रिंशत। 34 क्या बोलना है? मोड़े ना हिलाओ, गिरदान बनोगे, मुंह खोलना है। 24 चतुर्विंशति बोले। 26 56 55 66 66 67 76 77 79 एक और 89 और 79 पूछ लो जो पूछना हो। आयोग के सामने जाके तो बैनर लगा देना, पूछ लो जो पूछना हो, बता के आएंगे। बोलो हाँ या ना? ताल ठोंक के परीक्षा देने जाएंगे, डर के नहीं। बोलो हाँ या ना? बोलना पड़ेगा। बोलो बोलेंगे। बोलना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा। गाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? दरिद्रता नहीं चलेगी। न दैन्यम न पलायनम, दरिद्रता नहीं चलेगी। वचने का दरिद्रता। भगवान ने मुंह दिया है तो बोलना पड़ेगा। मास्टर तो वही है जो बोले। मास्टर वही है। बोलो मास्टर वही है जो बोले। मास्टर वही है। बोलेंगे, मुंह खोलेंगे, बनता है तो बोलेंगे। आज इलाहाबाद सुने, कल सारी दुनिया सुन ले। शेर चुप नहीं रहते।
यदि शेर कुछ दिनों से नहीं दहाड़ा, इसका मतलब शेर मरा नहीं है, शेर मरा नहीं है। कालिदास, भवभूति, भारवी और पाणिनि की संतानें हैं, फिर से जीवित हो गई हैं। बोलो हाँ या ना? पहले भी बोल रहे थे, आज भी बोलेंगे, आगे भी बोलेंगे। बोलो हाँ। ऐसा नहीं चलेगा, अर्थात नहीं बोले ये नहीं चलेगा। बोलो हाँ। समझ में आया? आपको बुरा जरूर लगता होगा, जो ना बोले वो मास्टर ना हो। बताओ, जो ना बोले वो मास्टर काहे हो? आप बताओ, जो ना बोले वो मास्टर काहे हो? मूनलाइट काहे मास्टर हो? बताओ। छात्र बने। समझ में आ गया? देखिए, सिर्फ फीस लेके पढ़ाना अपना मकसद नहीं है। फीस लेके पढ़ाना अपना मकसद, मास्टर बनाना मकसद है गुरु। या तो अच्छे से बन जाओ, पटक के चढ़ बैठेंगे। आए हो तो मास्टर बनना पड़ेगा, नहीं चले जाओ। बोलो हाँ या ना? आए हो तो पढ़ना तो पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? ये नहीं चलेगा। नो गद्दारी। देशद्रोही हो, भाषाद्रोही हो, मातृद्रोही हो, पितृद्रोही हो, राष्ट्रद्रोही हो, यदि यहाँ आने के बाद गद्दारी करो तो बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? पढ़ने आए हो, औकात में आके पढ़ो। बोलो हाँ या ना? सारी ताकत झोंक देंगे यदि है तो। पढ़ते पढ़ते मर गए, मोक्ष मिलेगा प्रयागराज की धरती पे। मरो तो सही, पढ़ के कोई नहीं मरा है बे। बोलो हाँ या ना? कर लेंगे ना? 100 तक की गिनती हो गई। पढ़ा, आपने सिस्टम फॉलो किया, बना कि नहीं बना? बना कि नहीं बना? बन गया। कुछ भी पूछेंगे बन जाएगा। बोलिए हाँ या ना? मैं हिंदी बोल रहा था, आप संस्कृत बोल रहे थे, अब मैं संस्कृत बोलूँगा, आप हिंदी बोले। सही है, ताकि आपको ये पता चले कि मुझसे बन गया। मुझे विश्वास है आपसे बनता है, और आप मेरे विश्वास पे खरे उतरेंगे। हम शुरू करें? मैं संस्कृत बोलूँगा, आप उसकी हिंदी बोलेंगे, सार्वजनिक रूप से, सामूहिक रूप से, जानते हुए कोई ना बोले। अब आप कहोगे, बोलो। और जो जे कंडीशन फॉलो हो रही, जानते हुए जो ना बोल, जान रहे हैं तो कह नहीं बोल रहे हो बे? बोलो हाँ, बोलना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ संस्कृत, आप हिंदी बोलेंगे। पंचविंशति। वाह क्या बात है, हृदय गदगद हो गया। यही तो सुनना चाह रहा था। 40 और हम चत्वारिंशत बोले तो सिस्टम फॉलो करेंगे। हम क्या बोल रहे हैं उसको आपको बोलना है, ठीक है? अभी हम जब आपसे कह रहे थे ना कि हम संख्या बोले, आप संस्कृत बोलेगा, सुनना है, सिस्टम फॉलो करना है, कोई कठिन काम नहीं। बोलो हाँ या ना? 50, षट 50, षट 50। समझ में आना? षट मतलब कि हम पहले 6 में पहुंचेंगे, 50 मतलब 50 में, और जल्दी ही हमारा दिमाग 56 में पहुंचेगा। हाँ, इकाई और दहाई को सिस्टम फॉलो कर रहे हैं क्या? क्योंकि सवाल ऐसे भी पूछता है, संख्या पूछेगा, संस्कृत पूछेगा, संस्कृत लिखेगा, संख्या पूछेगा। दोनों ढंग से हमारी तैयारी होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना? षट षष्टि, षट षष्टि, छाछठ। वाह। सप्त सप्तति, सप्त सप्तति, पंचत्रिंशत, पंचत्रिंशत, 35। क्या बात है। नवदश, नवदश, अष्टाविंशति, अष्टसप्तति, अष्टसप्तति, 78। क्या बोलेंगे? अष्टाशीति, अष्टाशीति, षण्णवति, षण्णवति, पंचनवति, पंचनवति, 96, 96, 98, 98, 31, द्वात्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, पंचदश, पंचदश, एकोनविंशतिः, एकोनविंशतिः, अष्टाविंशतिः, अष्टचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, षट्पञ्चाशत्, द्विसप्ततिः, द्विसप्ततिः,
चतुष्सप्ततिः चतुरशीतिः चतुरशीतिः षडशीतिः सप्ताशीतिः नवाशीतिः एकाशीतिः सप्ततिः चत्वारिंशत् चत्वारिंशत् त्रयस्त्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् नव नव एकम षट् षोडश षोडश चतुर्दश त्रयोदश विंशतिः त्रिंशत् चत्वारिंशत् एकाशीतिः षण्णवतिः षडशीतिः षडशीतिः षट्सप्ततिः षट्चत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् अपने लिए ताली बजाओ। 100 की संख्या हो गई। बोलो हाँ या ना। आयोग से बोल देना जो पूछना हो पूछो। क्या बोलना है सर? इम्पोर्टेंट बता दो। ये पूछो गैर इम्पोर्टेंट क्या है। सब बन गया। बोलो हाँ या ना। कर लेंगे। एक मास्टराइन और एक मास्टर आवे, एक मास्टराइन और एक मास्टर आगे आवे। जल्दी आइए, जल्दी आइए, फिर हम लोग शुरू करेंगे। भर्ती करिए। आए मास्टर साहब? पुल्लिंग है। एक और कोई और वो दिखे। एक और है। ये अमेरिका से आया है। मजाक नहीं कर रहे, सही है। देखो कितना हल्का है। देखो कागज है, एकदम एकदम हल्का है, बड़ा अच्छा मिटता है। सोचिए कितने अच्छे फॉलोवर हैं अमेरिका के लोग, यहाँ तक के ये सब भेजते हैं। इतना सारा भेजा उन्होंने, बहुत बढ़िया। देखा ना कैसे मिटता है, इससे बड़ा हल्का है। और उन्होंने कहा सर इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा आपके नाक पर, आपके लिखने पर। हम हाथ से मिटाते थे। बोले हाथ से मिटाएंगे तो भी, फिर भी उन्होंने इसको भेजा कि सर इससे मिटाया करिए। चलिए आज उनको ये देख के खुशी होगी। ये वाला वीडियो देखेंगे तो हो इससे लिख रहे हैं सर। चलिए मैं संख्या बोलूँगा और आप लोग तुरंत ही संख्या लिखेंगे। हाँ, हम संस्कृत में बोलेंगे, आपको अंकों में लिखना है। अभी ट्रायल है। जैसे मान लीजिए मतलब हम संख्या, जैसे हम बोले एक ट्राई है, जैसे हम बोलेंगे पंचविंशति, तो आप जल्दी से लिख देंगे। लिखिए पंचविंशति, ठीक है। हाँ, तो जो जल्दी लिखेगा हम समझेंगे वो अच्छा है। ये तो ट्रायल था, ये तो ट्रायल था। समझ में आ गया? जैसे हम बोलेंगे 50। प्लीज बोलिए मत, किसी को बोला, सब सुनेंगे ना। 50 बोला आपने लिख। ये दोनों ट्रायल था, बाकी सब लोगों के लिए ट्रायल था। अब ये खेल नहीं हो, ये ट्राई बाल थी। अब पहले ओवर की पहली गेम। तैयार हैं? हाँ, अपनी औरत को याद कर ले। ध्यान से सुनिएगा, सब लोग सुनिएगा और आप लोग भी सुनिएगा। कोई बोलेगा नहीं, संख्या नहीं बोलेगा। 1 सप्तति। एक बार फिर से सुनिएगा। दोनों लोगों ने बहुत अच्छा किया है, अच्छा किया है। फिर से सुनिएगा। 67। फिर से सुनिएगा। हाँ, बहुत अच्छा है, अच्छा लिख रहे हैं। इसका मतलब पढ़ाई अच्छी। किस मास्टर ने पढ़ाया है? आगे देखना है। 85। हाँ ठीक है, इनका मार्कर थोड़ा हल्का चलता है। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों लोगों के लिए, बहुत धन्यवाद। एक लोग और, एक मास्टर नाम है जिसको मास्टर बनने की जल्दी है। बता दें फोन करके यार। कौन आएगा? जल्दी आइए। हो गया, भूल रहे हैं सर। हमको कभी कभी लगता है कि इधर पुल्लिंग कम है का। एक को बुलाए, 4-6 को आना चाहिए।
कोई बात नहीं, सुनना है तुरंत लिखना है, कोई कुश्ती थोड़ी लड़ना है, ये तो बुद्धि बल की लड़ाई। चलिए, और कुछ नहीं, आपको ये ना श्रवण संस्कार का कैसा सुनते हैं और कैसे सुन के हम जल्दी ऑब्जर्व करते हैं, कैसे लिखते हैं, इसका परीक्षण है। कोई जीतने हारने का मतलब नहीं, वहाँ तो पर्याप्त टाइम होगा पढ़ के उसको देख करके लिखने का। चलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, 35। पंच मतलब 5 इकाई पर रहेगा, और 63 मतलब 30, तो लिखिए कितना हो गया। पंच इकाई पे रहेगा, 5 पहले लिखिए, फिर नहीं, फिर दहाई पे 3 लिखिए। हाँ, समझ में आ गया। फिर से देखिए, सिस्टम फॉलो करेंगे। पंच बोला मतलब इकाई का स्थान है, संस्कृत ऐसे चलता है ना, और 63 मतलब 3 वहाँ रहेगा, पंच 63। फिर से सुन लीजिए, षण्णवति। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, यहाँ आने के बाद बहुत औरों का ऐसा होता है। आगे देखिएगा, 44। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों के लिए। देखिए, यहाँ बैठ करके बोलना बड़ा आसान होता है, इधर आके लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। ये जल्दी से उठ करके यहाँ आई, इसी बात के लिए इनको बधाई। बात समझ में आई। और फिर आदमी सुनता है और लिखता है। तो देखिए, यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे थे, फिर भी किसी को बुलाया जा, जाते नहीं आए, जा यार, अपना नहीं जाएंगे, जाओ। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब आपको समझ में आ गया। संस्कृत में समझ नहीं, संस्कृत तो लिखना बाद में है। इतना समझ में आ गया कि नहीं? अर्थात संख्या हम 100 तक की ऑब्जर्व कर चुके हैं और इसको पढ़ेंगे। कोई आदमी एक सांस में सुनाना चाहे सुनाए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक सांस में सुनाना है, कहाँ तक सुनाएंगे? कौन खड़ा होगा? कोई बात नहीं, 10 तक चलेगा, 20 तक चलेगा, 25 जाएगा, 30 जाएगा, 40 जाएगा। जी कौन सुना? जी सुनाइए, जोर से सुनाइएगा। मतलब एक सांस लेनी, लंबी गहरी सांस, बगल लेकर पेटे में हाथ लगा रहे, सांस तो नहीं लेता। चलिए, अच्छा लगेगा आपको। एक सांस में प्रैक्टिस है ये, इस बात की कि हम कितना ज़्यादा संख्या को ऑब्जर्व किए हैं। चलिए उनको कहने दीजिए, फिर आपको सुनते हैं जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, जल्दी बोलने में कुछ गलतियां होती हैं, कृपया गलतियों पे ध्यान ना दें। आप 16 शब्द 10 ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है? चलिए आगे, और कौन खड़ा होगा? एक सांस में बोलना है जी। एक सांस में, एक पूरा। हाँ अच्छा, मैंने सांस नहीं ले रहे हैं ना? हाँ ठीक है जी, बोलिए। सांस तो नहीं ले रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राम मिलन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रयास के लिए भी, बहुत अच्छा। चलिए, और कौन सुनाएगा जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, 30 तक पहुंचने के लिए। 1 महीने में 30 दिन होते हैं, मतलब महीने भर की पढ़ाई कंप्लीट है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। हाँ ठीक है, आप अपने घर में फ़ोन कर सकते हैं कि हम 25 तक सुनाएं जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 लाई ले शादीशुदा है क्या? इसीलिए सांस उखड़ गई।
हंसने के लिए बोलते हैं, प्लीज उसको अन्यथा मत लीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जी। चत्वारि पंचषट् सप्त अष्ट नौ दस एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशति एकविंशति द्वाविंशति त्रयोविंशति चतुर्विंशति पंचविंशति षड्विंशति सप्तविंशति अष्टाविंशति नवविंशति त्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयोत्रिंशत् चतुर्त्रिंशत् पंचत्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् बहुत बहुत धन्यवाद। चत्वारिंशत् तक और हाँ उधर कैमरा लगाओ। खड़े होने हमारे 50 रुपए बच गए। नहीं हमको दिक्कत हो रहा। हाँ जी हो गया एक साथ ले ले। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल 50 रुपए दूंगा और अभी ट्राई कर लीजिए जी। पता नहीं और कौन सुनाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे। और कोई 50 तक जी। और कोई 50 तक के लिए? योगेश जी, जो लोग बोले हैं 50-50 ले लेंगे। और किसी को बोलना अभी पैसा बचा है जी, आप बोलेंगे जी। जोर जोर। नहीं हो पाया। और कोई? पंडित भैया को बोल लेंगे। चलिए, हमने कहा था, आपसे वादा किया था सुनाने का, मैं भी एक बार सुना देता हूँ और इसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ। नहीं, वापस नहीं करना। 50 तक के लिए मैंने आपसे कहा था ना, हो जाएगा। देखिए लोगों ने कर लिया, जिनको नहीं हुआ वो लोग करने की कोशिश करेंगे। जब एक भी बंदा कर लेता है इसका मतलब हम सब कर सकते हैं। ठीक है, तो सब लोग, इससे क्या होगा ना कि आपकी प्रैक्टिस बनेगी। हम भी थोड़ी लंबी करी सांस ले लें।
एकम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशति 1 विंशति 2 विंशति 3 विंशति 4 विंशति 5 विंशति 6 विंशति 7 विंशति 8 विंशति 9 विंशति 3 3 2 3 3 3 4 3 5 3 7 3 7 3 8 3 9 3 4 1 4 4 4 अगला टारगेट 100 50 तक आपने बोल लिया, आगे 100 तक की प्रैक्टिस करनी। ठीक है, जिन लोगों ने बोला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे संख्या के अभ्यास करेंगे, इधर आइए। सब 50-50 नहीं, आज तक के लिए ऑफर था, जो आज सुना लिए हैं उनको। हाँ, तो आप दे सकते हैं। तो आप लोग 50-50 रुपये जमा कर दीजिएगा, और नहीं 50-50 रुपये की किताब खरीद के जमा करिएगा, पक्का।